जय हिंद। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। ये वीडियो अप्लाइड फिजिक्स बीटीयूपी सेकंड सेमेस्टर का है। और इसको पहले बता दें कि अप्लाइड फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वेब ऑप्टिक्स उसको अपलोड हो चुका है। एमसीक्यू क्वेश्चन कम से कम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक में कल वीडियो डाले थे जिसमें 20 एमसीक्यू क्वेश्चन थे और आज के वीडियो में भी 10-20 क्वेश्चन होंगे। तो आप वीडियो में बने रहें और चलिए सॉल्व करते हैं सीधे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है कि धन आवेशित वस्तु में है तो ऑप्शन है कि न्यूट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या प्रोटॉनों की कमी होती है। तो जब परमाणु मॉडल पढ़े थे हम लोग कक्षा 9th में, तो उसमें था कि जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस पर धन चार्ज आ जाता है यानी कि धन आवेश आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन उस पर कहीं बाहर से आकर उसमें प्रवेश करता है तो उसमें ऋण चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेश का द्योतक होता है। मतलब बाहर निकलेगा तो प्लस और उस पर जुटेगा तो माइनस। तीसरे से कह सकते हैं कि धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। पहला क्वेश्चन, उसे दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश दिए जाते हैं। तो अब सीधे हम आंसर बताते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम सीधे आंसर बताते हैं। इसका हो जाएगा धनावेशित गोलों का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोलों के द्रव्यमान से कम होगा। आप इस पर कॉन्सेप्ट लाकर समझ सकते हैं, वही वाला परमाणु मॉडल वाला। एक कूलाम आवेश, तीसरा क्वेश्चन है कि कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 × 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी कि जब इसको ऊपर लाएंगे तो न्यूटन इनवर्स और मीटर पर -2। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। और उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर विद्युत बलों के बीच का अनुपात क्या होता है। तो जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बलों के बीच का अनुपात 10⁻43 होता है। तो ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा सही। छठवा है कि ये छोटा न्यूमेरिकल है। एक माइक्रोकुलाम तथा 4 माइक्रोकुलाम जो कि दोनों धन आवेश है कि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो इसका जब सॉल्व कर देंगे तो इसका ऑप्शन आएगा सी 1:1। और यदि 1 माइक्रोकुलाम तथा 5 माइक्रोकुलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हों तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये भी दिया है, इसमें भी 1:1 अनुपात। छोटे मोटे एमसीक्यू क्वेश्चन में न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं जिसको सॉल्व करके दे सकते हैं आंसर। और दो समान आवेशों क्यू को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश क्यू डैश रख दिया जाता है। यह 3 आवेश निकाय संतुलन में होगा यदि क्यू डैश का मान होगा। मतलब दोनों तरफ क्यू है और बीच में क्यू डैश रख दिया जाता है तो संतुलन में होगा यदि क्यू डैश का मान क्या करेंगे। तो इसका जब इसको सॉल्व करते हैं वही वाला मेथड लगा के कूलाम के नियम से, तो -q/4 ऑप्शन बी। और 9वां क्वेश्चन है कि दो बिंदु आवेश पहले वाई में फिर के पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं। दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा। तो के संबंधी इसका ऑप्शन संख्या बी हो जाता है। और 10वां क्वेश्चन है कि किसी वैद्युतरोधी माध्यम का पैरावैद्युतांक के हो सकता है। तो के क्या हो सकता है। तो 6 तक हो सकता है। तो वैल्यू 6 हो सकता है, माइनस नहीं होता है। कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वाई में के स्थान पर केरोसिन तेल में रख देते हैं तो उन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल घटेगा, बल घट जाता है। जब पैरावैद्युतांक चेंज करते हैं तो घटता है। अब क्वेश्चन संख्या 12 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो इसका होता है न्यूटन बटे कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एक और होता है वोल्ट बटे मीटर। और इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो न्यूटन बटे कूलाम मात्रक होता है, वोल्ट बटे मीटर भी मात्रक होता है और जूल बटे कूलाम भी मात्रक होता है। जूल बटे कूलाम मीटर, जब इसी को चेंज करते हैं तो आता है न्यूटन बटे कूलाम। जूल बटे कूलाम नहीं होता है। तो 14 का डी सी से हो जाएगा। और 15 करते हैं एक वैद्युत क्षेत्र में विक्षेपित कर सकता है। एक वैद्युत क्षेत्र अल्फा कणों को विक्षेपित करता है। तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अब 16 का है कि एक प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तो बलों के परिणाम बराबर होंगे। 16 का बी सही हो जाएगा। 16 का बी सही हो जाएगा। उसके 17 का एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन बटे कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे न्यूटन के नियम से कूलाम के नियम से तो 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन आएगा। तो 17 का ऑप्शन संख्या ये सही हो जाएगा। 18 का उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो 10⁻⁴ सेंटीमीटर त्रिज्या वाली जल की बूंद को जिस पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है वाई में स्थिर लटका सके 0.10 न्यूटन प्रति किग्रा है। तो कल इसी पर हम एक बताए थे जो उसमें 0 वाला आया था 2/2πr वाला ये था। तो उसको जब सॉल्व करते थे इसका फार्मूला होता है E = mg / E। तो 4/3πr3 ρg / E। तो यहाँ से आएगा आंसर 18 का सी आ जाएगा।
2.6 × 10⁵ न्यूटन बटे कूलाम। आप इस फार्मूला पर रख के सॉल्व कर सकते हैं और इसका उत्तर की पुष्टि कर सकते हैं अपने। और क्वेश्चन संख्या 19, r दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों q तथा -q के बीच यह बल लग रहा है। यदि एक आवेश स्थिर होता है, दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त चक्कर काटे, तो इसमें जो कार्य होता है शून्य होता है, कार्य शून्य होता है। कल ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे। और विद्युत क्षेत्र E और P आघूर्ण वाले विद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण P × E होता है, P × E होता है। उसके बाद से 21 क्वेश्चन है, विद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है, इसकी दिशा ऋण से धन आवेश की ओर होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत ध्रुव का आघूर्ण होता है उसका ऋण से धन आवेश की ओर दिशा होती है, ये सदिश राशि होती है। उसके बाद से 22 क्वेश्चन देखते हैं, 2 कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत आवेश के परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखें, निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो जब उसका होता है P × E होता है, तो जब उसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8 × 10⁻² कूलाम मीटर, ऑप्शन संख्या बी। और क्वेश्चन संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करती है? तो एक इसका ऑप्शन संख्या बी है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दूरस्थ बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्युत्क्रम नियम का पालन नहीं करती है। और क्वेश्चन संख्या 24 है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पे जिनकी दूरियां r है उनका अनुपाती होती है। तो जब इसको डेरिवेट करते हैं तो आता है 1/r³ के, 1/r³ के। तो 24 क्वेश्चन था इसमें। अब कुछ हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। ये वन लाइनर क्वेश्चन भी MCQ के फॉर्म में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक धातु के गोले का विद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर होगा कि यदि गोला धनावेशित है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए गए हैं, यदि वह ऋणावेशित है तो उससे कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। वही बताए थे कि जब किसी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो ऋण आवेशित, और जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो धनावेशित। क्या किसी कण पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है? नहीं। और फिर से दूसरा क्वेश्चन है कि 2.4 × 10⁻19 कूलाम, नहीं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। 302 कूलाम वाले आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होंगे? तो हो जाएगा 2 × 10⁻19। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Q = N से होता है 6.25 × 10⁻18। और वैद्युत आवेश क्या क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? कोई भी आवेश, इसका आंसर हो जाएगा कोई भी आवेश मूल आवेश E का भिन्न में नहीं हो सकता है। प्रकृति में आवेश +-E, +-2E, +-3 संभव है, यानी कि इसका होता है MVR = NH/2I। और आवेश के ESU, EMU तथा 1 कूलाम मात्रकों में संबंध होता है। तो 1 कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻1 EMU, यानी कि 0.01 EMU, और बराबर होता है 3⁻10⁻19 ESU। इसका होता है EMU की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट और इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती आवेशित पिंड को आकर्षित करता है? हाँ, आवेशित पिंड प्रेरण द्वारा अनावेशित पिंड के समीप वाले सिरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न करता है, जिसे वो आकर्षित करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं सारे चैप्टर वाइज यूट्यूब पर डाला जाएगा, इस चैनल पर डाला जाएगा। तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को दबा कर रखें, और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको अपना फ़ायदा उठा सकें। और यदि आप इसको PDF लेना चाहते हैं इसका, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर वाइज PDF उपलब्ध है। आप वहाँ से लेके अपना तैयारी को अच्छे कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।